नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि इस समय पूरे देश में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर विवाद चल रहा है। बीजेपी ने इसको लोकसभा में पेश किया, लेकिन बहुमत ना मिलने के कारण बिल गिर गया। विपक्ष का यह कहना है कि सरकार महिला आरक्षण के आड़ में परिसीमन लागू करना चाहती है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार दक्षिण भारत की राजनीतिक शक्ति को कमजोर कराना चाहती है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज टीवी फर्स्ट के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रज्ञा त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। बीजेपी ये बिल लाई, पास ना हो पाया। बतौर महिला आपका पहला रिएक्शन क्या है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं की हितैषी सरकार है। वह महिलाओं को समृद्ध बनाना चाहती है, नेतृत्व क्षमता में उनको लाना चाहती है और विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पर पहला रिएक्शन तो हम सब के लिए, सभी भारत देश की महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। वह सब दुखी है क्योंकि आज महिला आरक्षण के नाते, इस नारी बंधन अधिनियम के नाते हम सबको एक नेतृत्व क्षमता का, महिलाओं की नेतृत्व क्षमता का विकास होने वाला था, जिसको विपक्ष ने रोका है और वह महिला विरोधी है, यह तो साफ नजर आता है। तो आपका कहना यह है कि महिला विरोधी हैं, इसलिए नहीं हो पा रहा है। टाइमिंग का भी कुछ इशू है? टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। विपक्ष केवल इस मुद्दे से हटना चाहता है, वह नहीं चाहता कि हम निर्णायक भूमिका में भारत की नारी आए, इसलिए वह इसका विरोध कर रहा है। क्योंकि कल हमारे साथ कुछ कांग्रेस की प्रवक्ता लोग आई थी, उनका कहना है कि आरक्षण तो सही है, लेकिन जो टाइमिंग है वो गलत है। क्या टाइमिंग गलत है, वो मुझे समझाएं कि टाइमिंग क्या गलत है। टाइमिंग बिल्कुल गलत नहीं है। मोदी सरकार ने बार बार कहा है कि हमें महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाना है, उसके लिए 33% आरक्षण के साथ हम संसद भवन में महिलाओं को लाना चाहते हैं। इसमें क्या गलत है? 2029 के चुनाव में पहले ही घोषणा की गई है कि हम महिलाओं को लाना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? कांग्रेस का एक आरोप और भी है कि भाजपा महिला आरक्षण के आड़ में परिसीमन थोपना चाहती है। भारत की सरकार भारत की समृद्धता के लिए, संपन्नता के लिए काम करना चाहती है। वह कुछ थोपना नहीं चाहती। भारत को विकसित भारत की नजर में लाके खड़ा करना चाहती है। और परिसीमन से ये क्यों डर रहे हैं? परिसीमन होने से, जनसंख्या के आधार पर जनगणना होने से विपक्ष क्यों डर रहा है? यह विपक्ष को अपनी नीयत साफ करनी चाहिए। परिसीमन के बारे में थोड़ा सा कुछ विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि परिसीमन कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि परिसीमन हो क्या रहा है। देखिए, परिसीमन लगातार भारतीय संविधान की संरचना में है, लोकतंत्र की संरचना में है और हर 10 साल में होता है। यह भारत के निर्वाचन प्रक्रिया में है और वह परिसीमन होना चाहिए। 2026-27 में परिसीमन ड्यू है, उसके लिए विपक्ष क्यों तैयार नहीं है? क्यों वह जनसंख्या आधारित जनगणना क्यों नहीं कराना चाहता? बार बार कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग। तो आपका कहना है कि टाइमिंग का कोई भी इशू कोई टाइमिंग का इशू नहीं है। हमने तो लोकसभा में बिल लेकर आए, मोदी जी ने, अमित शाह ने उनके एक एक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार थे। वह ना प्रश्नों का उत्तर चाहते, ना उनके पास कोई प्रश्न है। वह केवल इस बिल को पास नहीं होना देना चाहते, क्योंकि वह जानते हैं कि भारत की नारी सक्षम और समृद्ध होने के साथ भारत विकसित भारत की श्रेणी में आ जाएगा और जो परिवारवाद की राजनीति है वह समाप्ति की ओर आएगी, इसलिए वह ऐसा नहीं चाहती। कांग्रेस बार बार कह रही है कि सरकार वर्तमान में जो 543 सीट है उसमें महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे रही है? जब आज की समय की मांग है, 2026-27 में जनसंख्या ड्यू है, तो उसको करने में क्या आपत्ति है? अच्छा, तो आप इस बात को खारिज कर रही हैं? बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र सरकार है जिसने 50% आरक्षण जन भागीदारी के लिए दिया है। पंचायती राज में हमने 50% आरक्षण दे के साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के हित में काम करने वाली सरकार है। हम किसी चीज से भाग नहीं रहे हैं, पर जो नियम है, नियम के तहत ही तो कोई काम होगा। जब परिसीमन का समय आ गया है, जनसंख्या उसका नियंत्रण का है, वो है परिसीमन का समय है, परिसीमन करा के हम आरक्षण दे रहे हैं। भाई, 50% आरक्षण मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में, सब जगह भाजपा की सरकार ने दिया है। तो हम, ऐसा नहीं है कि हम इसमें आरक्षण नहीं देना चाहते, पर जो नियम है उस नियम के साथ काम करने में क्या आपत्ति है? नियम कहता है कि जो, भाई, हमारा वर्तमान में परिसीमन का समय आ गया है, 2026-27 परिसीमन का समय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, परिसीमन कराइए।
जब आप ये बताइए, आप एक घर पे रहती हैं, आपको पूरे घर को समेटने में और एक कमरे को सजाने संवारने में कम समय लगेगा या पूरे घर को सजाने संवारने? जब छोटी विधानसभाएं होंगी, विधानसभाओं का एक क्षेत्रफल बढ़ेगा, नया नेतृत्व आएगा, तो उस विधानसभा लोकसभा का विकास अच्छा होगा। तो अगर हम विकास की सोच करके काम कर रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? तो 543 सीट में ही क्यों नहीं? 543 सीट में हमने देने से मना नहीं किया। हमारा कहना है कि जब आरक्षण हमको देना ही है, समय परिसीमन का है, तो दोनों काम एक साथ हो जाए। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसमें नहीं करना है। मेरा पहला सवाल जो था कि भाजपा, कांग्रेस, इन सब मुद्दों से हट के अगर एक महिला होने के नाते, निष्पक्ष महिला होने के नाते आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, महिला होने के नाते जब भारतीय नारी की सक्षमता की बात आती है, तो आज भी कहीं ना कहीं जो पौराणिक समय से लेकर अभी तक भारत की नारी की स्थिति है, आज से मुगल काल और अंग्रेज काल के पहले भारत की नारी बहुत सक्षम नारी थी। हम अगर मैथिली की बात करें तो हम कर्मकांड कराते थे, हम साक्षात करते थे। पर जब मुगलों का शासन आया, अंग्रेजों का शासन आया, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति दबी। उसके बाद एक आरक्षण देकर अगर उसको सक्षम बनाने का प्रयास है, तो निश्चित तौर पर हम सब महिलाओं के लिए, और खासतौर पे जो हम महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हैं, उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हम सबको एक नेतृत्व करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे ही महिलाओं के हित में काम करती है। हम सबको संगठन में बहुत अच्छे से काम करने का अवसर मिल रहा है। हमको संगठन में पूरे तरह से सभी स्थानों पर हमें स्थान महिलाओं को दिया है, चाहे वो महामंत्री हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, जो भी हमारे संगठन की संरचना, उसे महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी है हमारी। तो इसी प्रकार अगर संसद में और विधानसभा में भागीदारी होती है, तो निश्चित तौर पर भारत के विकास में हम अपनी सहभागिता कर पाएंगे। तो एक आम नारी होने के नाते, एक साधारण नारी होने के नाते, भाजपा और कांग्रेस से हटकर मैं यही कहूंगी कि अगर ये आरक्षण आता है तो महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा, महिला सशक्तिकरण के विषय पे जो बातें हो रही हैं उसको एक स्तंभ मिलेगा। भाजपा दक्षिण और उत्तर में फर्क कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। ये हम नहीं, ये विपक्ष बोल रहे हैं। ये विपक्ष बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। देखिए, जब परिसीमन होगा तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि दक्षिण को परिसीमन में कम सीटें मिलेंगी, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। वह स्वयं ही डर रहे हैं, वो केवल इस बिल को नहीं लाने देना चाहते। वह वोट बैंक की राजनीति है, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वो परिसीमन नहीं चाहते, वह ये नहीं चाहते कि एक अच्छी विधानसभा, एक अच्छे लोकसभा का निर्माण हो। जैसा बना हुआ है, जिस तरह के जातिगत समीकरण उन्होंने बना रखे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी विधानसभा लोकसभा को बांध रखा है, उससे वो हटना नहीं चाहते। विपक्ष का आरोप है कि राजनीतिक शक्ति को कमजोर करना है। ये विपक्ष के पास एक्चुअली राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, तो राजनीतिक स्थिति से कमजोर कैसे होगा? वो है ही नहीं तो कमजोर कैसे होगा? जब उनका कोई विजन ही नहीं है, कोई उनका उद्देश्य ही नहीं है, वो परिवार की राजनीति करते हैं, तो उनके लिए क्या, हम क्यों कमजोर करेंगे? हम किसी परिवार को कमजोर करके क्या करेंगे? हमें तो सक्षम भारत, हमें सन 2047 में एक समृद्ध भारत का निर्माण करना है। हम तो उस दिशा पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव नजदीक है तो ये सारी चीजें, जैसे बिहार में क्या हुआ कि 10,000 रुपए दिए गए महिलाओं को, सारी योजनाएं, सारी राजनीति, सारी चीजें चुनाव के टाइम पर ही क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या ये सिर्फ वोट बैंकिंग खींचने के लिए ये सारी चीजें? बिल्कुल नहीं। भारतीय संस्कृति में नारी सर्वोच्च स्थान पर है, वह पूजनीय है, और भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति को मानने वाली संस्था है। वह नारी का उपयोग नहीं करती, नारी के उत्थान के लिए काम करती है। अब बिल तो गिर गया, अब भाजपा क्या करेगी? हम पुनः बिल लाएंगे, हम पूरी तैयारी से लाएंगे। क्या हम प्रतिबद्ध हैं भारत की नारी के प्रति, भारतीय नारियों को एक उच्च शिखर पर लाने के लिए, और हम उस दिशा में काम करेंगे। कोई योजना तो होगी, कैसे लाएंगे? अब आने वाला समय आपको अच्छे से दिखाएगा। पर भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने यदि कहा है कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, उन्हें लोकसभा में पूर्ण रूप से लाके 33% में बैठाएंगे, तो वो बैठेंगी। मोदी जी का वचन है और वो पूर्ण होगा। पर उसके लिए आपके पास बहुमत भी तो होना चाहिए। बहुमत आ जाएगा। वही तो विपक्ष का आरोप है कि बहुमत लाने का ही ये सारा खेल है। देखिए, वो उनका आरोप है, ये वही सिद्ध करें कि ये कैसा हमारा बहुमत लाने का। हम तो भारत की नारी को सक्षम बनाना चाहते हैं, इसमें हमारा कौन सा प्रोपेगेंडा है, ये वो सिद्ध करके दिखाएं हमें। चलिए, बिल की बात छोड़िए, वेस्ट बंगाल में आपको क्या लगता है? वेस्ट बंगाल में हमारा कमल खिलेगा। आपको लगता है कमल खिलेगा? खिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन वहां
की जो चीजें आ रही हैं, इधर से भी उधर से भी, पक्ष से भी विपक्ष से, तो अभी तो कुछ चीजें समझ में आ नहीं रही। फिर आपको कैसे पता कि वहां देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास पर काम करती है और विकास के लिए बंगाल की जनता भी चाहती है कि बंगाल का विकास हो, बंगाल के लोगों का विकास हो, वहां भी शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं अच्छी हों। आज आप सोचिए कि आयुष्मान योजना जो आज हर एक गरीब के परिवार को इलाज का संसाधन बनी हुई है, और बंगाल की सरकार कहती है हमें नहीं चाहिए, तो क्या बंगाल की जनता को उसकी आवश्यकता नहीं है? तो आवश्यकता ममता है। जी भी तो विकास कर रही हैं। बिल्कुल विकास नहीं कर रही हैं, वो मार धाड़ कर रही हैं, वो गुंडागर्दी करती हैं। हम अच्छा, गुंडागर्दी आपका नहीं करते। आरोप है, सीधा बिल्कुल आरोप है कि ममता जी वहां बिल्कुल गुंडागर्दी करती हैं। वो विकास नहीं कर रही हैं। विकास, बंगाल का विकास क्या है आप बताइए ना, बंगाल में क्या विकास है? और आज आप भारतीय जनता पार्टी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आने वाला चुनाव का परिणाम आपको बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बंगाल की जनता खड़ी है। देखिए, अभी यह चुनाव का समय है और ममता जी के कारनामे पूरा देश जानता है और बंगाल तो उनको बहुत अच्छे से पहचानता है, और इसी कारण से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। गलत वे सही वे नहीं पता, लेकिन जानता तो मोदी जी को भी है। बिल्कुल, तो मोदी जी भारत के विकास के लिए काम करते हैं। मोदी जी की आज भी सरकार है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रदेश में है, आप देखिए वह प्रदेश विकास की राह में दौड़ रहा है। अगर बंगाल में आप आती हैं, बीजेपी आती है, तो क्या करेंगे? हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं बंगाल की जनता की, हम पहले उसकी पूर्ति करेंगे। वहां शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था करेंगे, और जो सबसे बड़ी वहां प्रॉब्लम है गुंडा राज की, वह समाप्त करेंगे। और खास तौर पे जो बंगाल की समस्या है वह गुंडागर्दी है। भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रयास है कि बंगाल को एक शांति प्रिय प्रदेश बनाया जाए। अभी जैसे मैंने बताया कि कल हमारे साथ कुछ लोग जुड़ी हुई थी, उनका भी यही आरोप था कि जो उनकी भाषा है मोदी जी की, जैसे संसद में कुछ बात हुई थी, दीदी ओ दीदी, कोई टोन था, तो उसको अमर्यादित उन्होंने बताया। देखिए, आज नरेंद्र भाई मोदी विश्व के सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता हैं, तो उनकी क्वालिटीज को देखना चाहिए। वह कभी भी अमर्यादित होकर कोई बात करते ही नहीं, इसलिए मैं इस बात का तो खंडन करती हूँ कि मोदी जी की भाषा। आपने वो सुना था? मुझे अभी तुरंत तो ध्यान नहीं आ रहा है आप कौन सा वो कह रही हैं। तो यह तो मैं बात को बिल्कुल आपके माध्यम से सुप्रिया जी की ही बात को, और जो भी लोग इस बात को कहते हैं उसको बिल्कुल खारिज करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा भी कार्यकर्ता किसी महिला का अपमान नहीं कर सकता। मोदी जी तो बहुत बड़ी चीज है। कल राष्ट्र का संबोधन में मोदी जी ने कांग्रेस पर हमला बोला, तो क्या राष्ट्र के संबोधन में पार्टी हमला सही है? देखिए, राष्ट्र का संबोधन जो उन्होंने किया वह भारत की नारी के लिए किया। आज हम सब जब भारतीय महिला विधेयक को ला रहे थे, नारी वंदन अधिनियम ला रहे थे, हम सब की इच्छा थी कि हम महिलाओं का एक गर्व के साथ हम कह सकें कि आज हम लोकसभा विधानसभा में भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। सपा का एक आरोप है कि बीजेपी पंचायती चुनाव नहीं कराना चाहती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और आने वाला समय आपको बताएगा कि हम किसी चुनाव से नहीं भागते। चुनाव से वो भागे जिसने काम ना किया हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है और काम के आधार पर वोट लेती है, और हम सब पंचायती राज चुनाव भी कराएंगे, और आने वाला समय आपको दिखाएगा भी कि ये चुनाव हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जश्न मना रही है। कांग्रेस जश्न क्यों नहीं बनाए? कांग्रेस महिला विरोधी का है, वह देश विरोधी है, वह देश का विकास नहीं चाहती, वह महिलाओं का विकास नहीं चाहती, इसलिए वह जश्न मना रही है, क्योंकि वह चाहती थी कि महिला आरक्षण बिल पास ना हो, महिलाओं को वुमेन्स को रिजर्वेशन ना मिले। वो यह चाहती थी और अपने मंसूबे में कामयाब हुई, इसलिए वो जश्न मना रही है। पर यह जो जश्न है यह उनकी महिला विरोधी नीति को दर्शाता है, यह उनके इरादों को बताता है कि आज महिला विधेयक बिल क्यों पास नहीं हुआ और क्यों गिर गया। अंत में आप कोई हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से समाज को और देश की एक एक नारी को यह संदेश देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सब बहनों के लिए सदैव हमारे उत्तम विकास के लिए, हमारी संघर्ष को समाप्त करके हमें एक अच्छी नेतृत्व क्षमता देने के लिए
काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और उस काम को, उस बिल को लाकर भाजपा की सरकार हम सब बहनों को एक उचित स्थान प्रदान करेगी, हमारी नेतृत्व क्षमता को निखारेगी। यह विश्वास मैं भारत की एक एक नारी को आपके माध्यम से दिलाना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टीवी फर्स्ट चैनल में आने के लिए। अब समय बताएगा कि बीजेपी क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगा, और आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ टीवी फर्स्ट चैनल के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार।